हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग या आपके फ्रेंड्स एडीएचडी से गुजर रहे हैं, जिस कारण लोग आपको बोलते रहते हैं यार ये अटेंशन नहीं देता है, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जॉब में हो, बिजनेस सिनेरियो में, कहीं पे भी कहते रहते हैं अटेंशन नहीं देता है और बोलते रहते हैं हमारी सुनता नहीं है, क्लास में बैठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाती है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलता है कॉल करते हैं और एक साथ कई सारे काम करते रहते हैं, हमें अटेंशन नहीं देते, है ना। ये लोग बोल रहे थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसके कारण एक्चुअली में आपकी रिलेशनशिप्स ख़राब हो रही हैं, बिजनेस में रिजल्ट्स कम हो रहे हैं, जॉब में प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, और ये हो रहा है उसके साथ साथ सेल्फ एस्टीम भी कम हो रही है, मतलब खुद में बिलीव कम हो रहा है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको दो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक सॉल्यूशन होगा जो आपको कोपिंग में हेल्प करेगा कि आप कैसे एडीएचडी की जो आपकी मोटिवेशन है, जो आपकी अटेंशन है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दूसरा सॉल्यूशन है परमानेंट सॉल्यूशन, जो कि हम आपको कुछ ही हफ्तों में, यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट दे सकते हैं, जिससे कि आप एडीएचडी को किक मार के लाइफ से निकाल दो और आगे बढ़ जाओ अपने गोल्स की तरफ। वो गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, लाखों और करोड़ों कमाने वाले बिग गोल्स हो सकते हैं, रिलेशनशिप की गहराई में जाने वाले हो सकते हैं, अपनी बॉडी पे काम करने के लिए, जैसे कि हो सकता है आपको आवर ग्लास फिगर चाहिए, एब्स बनाने हो, या फिर हेल्थ अच्छी रखनी हो, है ना। साथ साथ सेल्फ एस्टीम, मेंटल पीस वगैरह वगैरह कुछ भी गोल हो उसको अचीव कर पाएंगे अगर आप इस प्रॉब्लम को किक करके निकाल दें। तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके अपना नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दें, जिससे कि हम आपको रीच आउट करें और आपकी हेल्प करें, बिकॉज यू डिजर्व इट। और हाँ, एक बार और बता दूं, हम अगर आप टाइम पे वहाँ पे कर दोगे साइन अप, तो हो सकता है आपको 10,000 रुपीज़ वर्थ थेरेपी सेशन मिल जाए। और ये थेरेपी सेशन इतना पावरफुल है कि एक थेरेपी सेशन में ही हमने बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों को, डिप्रेशन एंड सुसाइडल वाले लोगों को, ओसीडी वाले लोगों को ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स दिए। तो हो सकता है ये आपको भी मिल जाए, लेकिन हर हफ्ते हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होती हैं। तो लिंक पे जल्दी से क्लिक करो, जल्दी से रीच आउट करो, क्योंकि जितना जल्दी रीच आउट करोगे उतना ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं मेरे बारे में भी थोड़ा। मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग कोचिंग, और निमेस्टर्स हीलिंग कोचिंग पे हम आपको इसी तरह रिजल्ट देते हैं जल्दी से। अब हम बात करते हैं एडीएचडी के बारे में कि एडीएचडी के कारण आपको लाइफ में मुश्किलें क्यों आ रही हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। एडीएचडी में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो इस वजह से होती है कि डोपामिन रिलेटेड होती है। डोपामिन इज़ अ मोटिवेशन केमिकल, मतलब वो आपको अगर दिमाग में सही अमाउंट में प्रेजेंट है तो आप मोटिवेटेड रहोगे किसी भी चीज़ करने के लिए, है ना। आप इंटेलेक्चुअली तो सोच सकते हो कि यार ये काम मेरे लिए सही है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपको अपने बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, है ना, या फिर गर्लफ्रेंड, वाइफ, बच्चों के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड करना है, उनको अटेंशन देनी है, क्योंकि जब इंसान को अटेंशन मिलती है तभी तो प्यार बढ़ता है। लेकिन आप चाहते हुए भी इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन की कमी है, डोपामिन जो है सही अमाउंट में नहीं है। सिमिलरली, आपको पता है कि यार एग्ज़ाम आने वाले हैं तो मुझे पढ़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं करूँगा या करूँगी तो मैं एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगी, या फिर जहाँ पे मैं टॉप करके अच्छा पैकेज ले सकता था वो मिस आउट हो जाएगा, है ना। इंटेलेक्चुअली आपको पता है, लेकिन इमोशनल मोटिवेशन मिसिंग है, और ये आपकी गलती नहीं है। सिमिलरली हो सकता है आपको पता है कि यार मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, है ना, या मेडिटेशन करनी चाहिए, या किताबें पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे मेरी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो मेरी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो सैलरी, इनकम, बिजनेस ग्रोथ हाई होगा, रिलेशनशिप में मैं और टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, राइट। इसके साथ साथ सोसाइटी में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, एंड एवरीवन विल से गुड थिंग्स अबाउट मी, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा इसमें स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब टाइम आता है, मौका आता है उस चीज़ को करने का, आप नहीं कर पाओगे, और इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती है मोटिवेशन की। सेम चीज़ जहाँ पे बाकी लोग ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, नॉर्मली जिनको एडीएचडी नहीं है वो लोग मोटिवेटेड फील करेंगे, आप लोग नहीं मोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि केमिकल चेंजेस आपके ब्रेन में अलग तरीके से होते हैं, हार्मोन्स जो है अलग तरीके से उसमें रिलीज होते हैं। बट इसका सॉल्यूशन है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ क्या मेन सॉल्यूशन है। परमानेंट सॉल्यूशन तो पता ही है, लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें, जिससे कि कुछ ही हफ्तों में हम आपको न्यूरोप्लास्टिक परमानेंट चेंज दे दें, जिससे कि इस प्रॉब्लम को किक करके आगे बढ़ जाओ, है ना। तो हम समझते हैं कि मोटिवेशन क्यों नहीं आता है और मोटिवेशन लाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल इंसान हो या एडीएचडी वाला हो, मोटिवेशन केवल 3 या 4 चीज़ों से ही आती है। जो 3-4 चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो किसी भी चीज़ में, तो आपको मोटिवेशन आ जाएगी, है ना। वो क्या चीज़ें हैं? पहली चीज़ है कि उसमें आपका एक पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप कॉलेज में बैठे हो या स्कूल में बैठे हो और जो प्रोफेसर है या टीचर है बहुत थ्योरेटिकल बातें कर रहा
है ना, तो आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, सपने देखने लगोगे, कुछ और सोचने लगोगे, एंड दैट इज़ ओके। इसमें अपने आप को गिल्ट देने की बात नहीं है। सिमिलरली आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपसे बात कर रहे हैं, उसी तरह से बात कर रहे हैं, वही बोरिंग बातें कर रहे हैं, बोरिंग तरीके से टच कर रहे हैं और बोरिंग सेम प्लेस डेट्स पे ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका अटेंशन कैसे आएगा? उनकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं आपके पास बताने के लिए, तो आपका अटेंशन कैसे आएगा? नॉर्मली लोगों को आ जाएगा क्योंकि उनका डोपामाइन एंड मोटिवेशन का अमाउंट सही है, लेकिन आपका नहीं आ रहा है ना। सिमिलरली क्लाइंट के साथ या फिर जॉब में या फिर आपकी ऑफिस में मीटिंग है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं एंड आप सोच रहे हो कि क्या थ्योरेटिकल बातें हो रही हैं, राइट। लेकिन अगर इसमें पर्सनल इंटरेस्ट हो, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब आपकी एंगेजमेंट हो, आपका उसमें फ़ायदा नुकसान आप उसको क्लियरली देख पा रहे हो। इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो पता है आपको कि यार जॉब में ध्यान देना है जैसे कि पैसे बढ़े, रिलेशनशिप में अटेंशन देना है जैसे कि रिलेशनशिप में गहराई जाए, है ना, कॉलेज में भी, बट इसमें एक पर्सनल इंटरेस्ट मिसिंग है। पर्सनल इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप अपने लोगों को आसपास बैठाओ। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल में या कॉलेज में हो, आप अपने आसपास 2-3 लोगों को बैठाओ, है ना, और उनके साथ वो डिस्कशन करो, एक टेस्टिंग करो, एक क्विजिंग करो। जब आप उनके साथ क्विजिंग करोगे, टेस्टिंग करोगे और देखोगे कौन ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट आएगा। दूसरा, आप उन लोगों से मिलो जो उस फील्ड में सक्सेसफुल हों, चाहे आपके स्कूल में जो हों टॉपर्स हों, आपसे सीनियर क्लास में, कॉलेज में हों जो ऑलरेडी पास आउट कर चुके हैं एंड जिनके अच्छे नंबर आए थे, अब वो क्या बड़ी बढ़िया कार में घूम रहे हैं, क्या बढ़िया बढ़िया गर्लफ्रेंड हैं उनके, बॉयफ्रेंड्स हैं, है ना, पेरेंट्स को कितना प्राउड करा, क्या ट्रैवल कर रहे हैं, क्या नई नई चीज़ें घुमा रहे हैं, है ना। सिमिलरली ऑफिस में जो आपका बॉस है उसकी लाइफ कैसी चल रही है, उनके साथ ज़्यादा एंगेजमेंट करो। जब आप इन लोगों के साथ ज़्यादा एंगेजमेंट करोगे ना, तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट आएगा, आपकी स्किन इन द गेम आएगी। जब भी आपकी स्किन इन द गेम आती है, जब भी आपको पब्लिक एम्बेरसमेंट होता है या फिर पब्लिक प्रेज होता है, आपका इंटरेस्ट वहाँ पे पर्सनली आ जाता है। अगर आप इस चीज़ को डालोगे तो कोई भी काम में आपको मोटिवेशन ज़्यादा आएगा। और ध्यान रखिए, इन काम में तो आप ऑलरेडी एक्चुअली इंटेलेक्चुअली इंटरेस्टेड थे, बट इमोशनल मोटिवेशन की कमी थी, तो इमोशनल मोटिवेशन यहाँ से आप लेके आ सकते हो। कैसे? पर्सनलाइजेशन करके उसमें। दूसरी चीज़ होती है कि उस चीज़ में कुछ नयापन, न्यूनेस या नॉवेल्टी होनी चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में सेम चीज़ हो रही है बार बार या वही पर्सन है बार बार, तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना आए, आप हो सकता है इवन चीट करने के लिए भी मोटिवेटेड हो जाओ, है ना, या फिर ब्रेकअप करने के लिए मोटिवेट हो जाओ, या फिर बोर हो तो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स कर दो पर्सन के साथ, है ना। अगर आपके बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ऑफिस के कोलीग्स हैं, उनके साथ भी कुछ ना कुछ नोक झोंक हो सकती है या फिर रिलेशनशिप में गैप आ सकता है, जिस भी टाइप का आपका रिलेशनशिप है ना, क्योंकि उसमें कोई ना कोई न्यूनेस नहीं है। सिमिलरली ऑफिस का वर्क है, वही बोरिंग काम है, बोरिंग काम के तो एक्चुअली पैसे आते हैं। बिजनेस में भी आप सेम चीज़ जब कंसिस्टेंटली करते हो तभी तो ग्रोथ होती है, राइट, लेकिन वो बोरिंग लगने लग जाता है। सिमिलरली जो पढ़ाई की किताबें हैं वो भी बोरिंग ही लगती हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया चीज़ नहीं हो रही होती है। अब क्या करें फिर, नयापन कैसे लाएं? नएपन लाने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि देखिए, आपकी जो टॉपिक है, जो टॉपिक ऑफ स्टडी है स्कूल या कॉलेज में या जॉब में, है ना, या आपका रिलेशनशिप है, वो तो चेंज नहीं हो सकता, पार्टनर तो चेंज नहीं करना चाहेंगे आप क्या करो, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। पढ़ने के लिए नए नए कैफ़ेज़ में जाओ, नए नए पार्क्स में जाओ, है ना, या फिर नई नई बुक खरीदो। और आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं किसी भी टॉपिक पे, तो उनको अलग अलग तरीके से सुनो, राइट। तो इस तरह से सब्जेक्ट में नयापन आएगा। अगर रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं तो आप नई नई जगह पे नई नई तरीके से बात करें मतलब एक दूसरे को नई नई जगह पे लेके जाएं, टिप्स वगैरह पे लेके जाएं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप एक दूसरे से ऑनेस्ट कन्वर्जेशन करें। यस फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में जो आप अभी तक अवॉइड करते आए थे वो ऑनेस्ट कन्वर्जेशंस करें, तो आपको निकल के आएगा, सामने वाले के कुछ नए इमोशंस निकल के आएंगे, आपके भी नए इमोशंस निकल के आएंगे। और उस चीज़ पे लर्न करें कैसे कम्युनिकेशन करना है बिना लड़ाई करें, राइट। सिमिलरली जो आपके बिजनेस में है, जॉब में है, उसमें नयापन कैसे आएगा, उसमें नयापन ऐसे आएगा कि हमेशा एक बड़ा गोल बनाएं। फॉर एग्जाम्पल लेट से आप अगर 1 लाख पर मंथ अर्न कर रहे हैं बिजनेस में, तो नाउ टारगेट 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, एंड उसके लिए आप कोर्सेज करें, कोचेस जैसे हमें उनको हायर करें, ट्रेनिंग्स लें, है ना, या डिग्रीज की तरफ जाएं, सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं, या फिर अगर आप जॉब करते हैं और आपकी सैलरी है लेट से 1 लाख पर मंथ,
आपके बॉस की सैलरी है 2 लाख पर मंथ, तो आप सोचो कि कैसे मैं बॉस के लेवल पे पहुंचूंगा। और उसके लिए आप ट्रेनिंग लें, बॉस से भी पूछें, बॉस के बॉस से भी जाके पूछें। तो इससे क्या होगा, लाइफ में न्यूनेस आ जाएगी, एक्साइटमेंट आ जाएगा, है ना। तो ऐसे आप और भी आइडिया सोच सकते हो और नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि कैसे आप न्यूनेस ला सकते हो, जिससे कि बाकी ADHD वाले भी इसको देखें, इम्प्लीमेंट करें और लाइफ में सॉल्यूशन पाएँ। तो पहली चीज़ थी पर्सनलाइजेशन, दूसरा था न्यूनेस। पर्सनलाइजेशन और न्यूनेस होने से ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाता है। छोटे बच्चे को आप देख सकते हो, छोटे बच्चे को जो भी चीज़ है अगर उससे रिलेटेड है तो उसको बहुत इंटरेस्ट आता है। जैसे उसको खाना ना मिले तो रोने लग जाता है, राइट। बाकी किसी को खाना मिले ना मिले, तो ये हमारे अंदर काफ़ी नेचुरल चीज़ ही है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और ADHD में इसको यूटिलाइज करें, है ना। नयापन, छोटा बच्चा जब होता है उसको नए नए खिलौने में मज़ा आता है ना। एक खिलौने से बोर हो जाएगा, फेंक देगा, फिर बोलेगा दूसरा खिलौना चाहिए, राइट। तो ये हमारे अंदर नेचुरल इंटरेस्ट होता है, वैसे ही आप इसको अपने अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपके रिजल्ट्स परमानेंट मिलें, आप अपने गोल्स पे काम करो, पैसे करोड़ों में कमाओ, है ना, रिलेशनशिप्स की गहराइयों में जाओ, प्यारी प्यारी बातें करो, उन चीज़ों को जो अवॉइड करो वो बात कर पाओ, अपनी बॉडी पे काम करो, फिजिकल बॉडी लुक्स पे काम करो, 6 पैक एप्स बनाओ, ओवर ग्लास मॉडल बनाओ, स्किन टोन पे काम करो, या फिर अंदर जो आपका हेल्दी फूड खाने पे काम करो, रेगुलर एक्सरसाइज पे काम करो, जो भी है ना, सेल्फ एस्टीम पे काम करो, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन पे काम करो। तो लिंक नीचे दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें, बिकॉज यू डिजर्व इट। एंड हो सकता है आपको 10,000 वर्थ थेरेपी सेशन फ्री मिल जाए, जो कि लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। अब हम बात करते हैं बाकी थर्ड पॉइंट की, जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिल सकता है इवन व्हेन यू हैव ADHD, और वो है अर्जेंसी। यस फ्रेंड्स, अर्जेंसी मतलब कि डेडलाइन हो, है ना। अगर आपके पास कोई डेडलाइन है तो ADHD वालों को मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है इस टाइम पे, और इस चीज़ को आप ऑलरेडी करते भी हो। कैसे करते हो, मान लीजिए असाइनमेंट जो है 1 महीने बाद ड्यू है, तो अभी मन नहीं करेगा करने का, लेकिन जब एंड के 3-4 दिन बचेंगे तब बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन आ जाएगा, और उस टाइम पे आप ऐसा काम करोगे जो बंदा या कोई और बंदी उन 30 दिनों में भी नहीं कर पाती, राइट। बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज हेल्दी। उस टाइम पे क्या होगा, आपको पीक परफॉर्मेंस के लिए बहुत हाई स्टेट ऑफ एंग्जाइटी में रहना पड़ेगा, और फिर आपकी लाइफ में हो सकता है एक साइकिल बन जाए, एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाला, मैनिक और डिप्रेशन वाला, है ना। तो दैट कैन बी अनहेल्दी। सिमिलरली उस टाइम पे आपका खाना पीना, स्लीप वगैरह, हेल्थ सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये एक बार पैटर्न आपकी लाइफ में बन गया तो आगे जाके कॉलेज, जॉब, शादी के बाद, है ना, बच्चे जब होंगे तब भी ये रहेगा, और ये आपको लाइफ में दिक्कत करेगा। एक बार हैबिट बन जाती है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात अलग है, हम हीलर्स एंड कोचेस आपकी हेल्प कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके रीच आउट करें, बट अपना काम आसान बनाएं, ऐसी हैबिट्स को नहीं बनने दें, राइट। तो अगर आपको करना है अर्जेंसी वाली बात, की अर्जेंसी एंड मोमेंट में होती है, उस चीज़ को आप यूटिलाइज कर सकते हैं आज की डेट में। मतलब 30 दिन बाद प्रोजेक्ट है, उसको आज कैसे करें, उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए, आप क्या करो, आपके पास अगर एक प्रोजेक्ट है ना और टाइम बचता है, आपको अगर अर्जेंसी नहीं लग रही है, तो उसके साथ साथ या तो एक हॉबी पाल लो या फिर एक पार्ट टाइम जॉब कर लो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बढ़ जाएगा, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने ये हॉबी कर ली तो लोग मुझे प्रेस करेंगे। ये हॉबी न्यू वाली एक्टिविटी भी होगी, तो आपको डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट आएगा, राइट। जो पार्ट टाइम जॉब है उससे पैसे आएंगे, पैसे आने से आप हीलिंग में, कोचिंग में, ट्रेनिंग में, बुक्स में, खाने में, ट्रैवल में, है ना, अपने पार्टनर पे बहुत सारी जगह खर्च कर सकते हो, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन इसके कारण क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा, और आपको समझ में आने लगेगा कि जो प्रोजेक्ट 30 दिन बाद करना है, अगर मैंने वो आज स्टार्ट नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। इस पॉइंट के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको पता है कि आप टास्क को करना चाहते हो टाइम से पहले, लेकिन आपको इमोशनल मोटिवेशन नहीं आ रही है, तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई उससे इमोशनल मोटिवेशन आ जाएगा, और जैसे ही वो इमोशनल मोटिवेशन आएगा आपको उस टाइम पे एक्शन लेना पड़ेगा। सिमिलरली पार्टनर के साथ अगर आप हैं, जॉब में अगर हैं, तो वहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो, अर्जेंसी लेके आ सकते हो। जॉब में या बिजनेस में कैसे लेके आ सकते हो कि जो भी आपका बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है ना, उसकी कुछ डेडलाइन होगी, उसको स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दो। मान लो अगर 30 डेज़ के बाद है तो उसको 30 टास्क में डिवाइड कर दो, या फिर एवरी डे 2 टास्क तो 60 टास्क में डिवाइड कर दो,
और ये समझ लो कि अगर हर दिन मैंने 2 टास्क को कंप्लीट नहीं किया अर्जेंटली, तो मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा तो जॉब में क्रिटिसिज्म मिलेगा, पैसे जाएंगे, है ना, आप अपनी हेल्थ पे काम नहीं कर पाओगे और आपको डिमोटिवेशन मिलेगा। बाकी मेरी वीडियो दोबारा देख लेना तो और मोटिवेशन आ जाएगा, राइट। तो टास्क को ब्रेक करो इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क एंड उनकी डेडलाइन डालो, और ये समझ लो अगर मैंने टाइम पे काम नहीं किया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, है ना। और उसके साथ साथ एक अकाउंटेबिलिटी रखो। अकाउंटेबिलिटी बॉस के साथ रख सकते हो, कोलीग के साथ रख सकते हो, या फ्रेंड के साथ रख सकते हो, वो आपको अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ये केवल आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है। इंटेलेक्चुअल लेवल को आपको पता है कि हाँ मुझे काम जो है टाइम से करने चाहिए, राइट। तो जब आपको कोई अकाउंटेबल रखेगा, मेक श्योर यू आर काइंड टू द पर्सन। ऐसा ना हो कि आप उसी पे गुस्सा करने लगो, राइट। वो अकाउंटेबिलिटी वाला पर्सन आपको हेल्प कर रहा है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, इवन यू कैन पे द पर्सन लेट्स से 30,000 रुपीज़। उसने आप उस इंसान को 30,000 दे दो, है ना, और उसको बोलो जब मैं ये काम कंप्लीट कर लूँ ना, एवरी डे गिव मी 1,000 रुपीज़। मतलब मैंने एक काम डे 1 का कंप्लीट कर लिया या उतना टाइम स्पेंड किया तो मुझे 1,000 रुपीज़ वापस दो। ऐसे 30 डेज़ में आपको 1,000 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। ये 30,000 रुपीज़ तो आप वापस ले ही लोगे, लेकिन इसकी वजह से आप 1,00,000 2,00,000 का अपना फ़ायदा कर लोगे, राइट। सिमिलरली रिलेशनशिप में अर्जेंसी कैसे ला सकते हो, उसके लिए आप क्या करो, आप एक रिलेशनशिप कोच को हायर कर सकते हो हमारे जैसे, या खुद ही गूगल करो और रिलेशनशिप में कुछ टारगेट्स रखो। नई नई चीज़ों के बारे में सोचो कि ये मेरे रिलेशनशिप गोल्स हैं, है ना। वीकली रिलेशनशिप गोल्स हैं, डेली रिलेशनशिप गोल्स हैं, एंड दे शुड बी रियली हेल्दी थिंग्स। हेल्दी थिंग्स जैसे कितना टाइम स्पेंड किया साथ में, है ना, क्या नई नई चीज़ें की, क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर की, कहाँ घूमने गए, और इस सब की हेल्प से थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन लाओ। मोटिवेशन भी होगा, डिसिप्लिन भी होगा। दोनों चीज़ें जब हाथ हाथ पकड़ के चलेंगी तभी बात बनेगी, राइट। डिसिप्लिन और मोटिवेशन। और चौथा जो पॉइंट है जिसकी वजह से मोटिवेशन आती है वो है चैलेंजिंग। मतलब टास्क जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। अगर डिफ़िकल्ट होता है तो ADHD वालों को तो बहुत मज़ा आता है, राइट। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम में न्यूनेस होती है ना, चैलेंजिंग होता है, पर्सनल इंटरेस्ट क्यों होता है क्योंकि उसमें आपका स्कोर बढ़ रहा होता है, और अर्जेंसी होती है क्योंकि क्लिक नहीं किया बटन तो गाड़ी आगे निकल जाएगी, राइट। तो जब आप तीनों चीज़ों को जो मैंने आपको बताई, पर्सनलाइजेशन, नॉवेल्टी, नयापन और अर्जेंसी लाने की कोशिश कर रहे हो हर टास्क में, तो आप अपनी लाइफ में एक नया पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, और नया पैटर्न क्रिएट करना हमेशा ही चैलेंजिंग होता है। तो आपका इंटरेस्ट आएगा, आप अपनी सेल्फ एस्टीम को इस चीज़ से एसोसिएट करो, और साथ ही साथ सीक्रेट पॉइंट ये है कि डिसिप्लिन के साथ करो। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ जो मैंने आपको बताया उसको अप्लाई करोगे तो मोटिवेशन बहुत बढ़ जाएगा। और ADHD वाले लोगों के बारे में मुझे एक बात पता है, इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। इस एनर्जी को अगर आपने चैनलाइज कर दिया तो अगर आप आज फेल भी हो रहे हो स्कूल या कॉलेज में, आप डेफिनेटली टॉप कर सकते हो, है ना। या रिलेशनशिप में अगर सिंगल हो, बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं, है ना, या डाइवोर्स होने वाला है, तो अगर आपने ADHD के जो मैंने प्रिंसिपल्स बताए, मोटिवेशन वाले 4 प्रिंसिपल्स, तो आपकी रिलेशनशिप बच सकती है। आप बहुत एंजॉय कर सकते हो, इवन बेटर पार्टनर के साथ जा सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो रखा है, आप अपने ऊपर काम करोगे, हेल्थ पे काम करोगे, राइट, बिजनेस की ग्रोथ में काम करोगे, क्योंकि मैंने आपको रास्ते बताए जिससे कि आप अर्निंग इंक्रीज़ कर सकते हो, सेल्फ एस्टीम पे काम करोगे। तो ये चारों चीज़ें हैं, मैं आपको फिर से बताया दूँ। पहली चीज़ है नयापन। नयापन लाने के लिए आप एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हो या कोचेस की हेल्प ले सकते हो टू कीप न्यू टारगेट्स। आप इसमें अर्जेंसी ला सकते हो, कैसे, मल्टीपल टास्क लेकर और उनको डेडलाइन में ब्रेक करना। मतलब अगर आपकी डेडलाइन जो है 30 दिन बाद की है, उसको 30 टास्क और 30 डेडलाइंस में ब्रेक कर देना। और तीसरी चीज़ जो है वो है पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब वहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व करो, लोगों से बात करो, एप्रिशिएशन और बुराई सुनो, है ना। और ये तीनों चीज़ों करोगे तो ऑलरेडी चैलेंजिंग हो जाएगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत इंसाइटफुल लगी हो, आपको मोटिवेशन समझ में आ रहा होगा कैसे ADHD में रहते हुए भी कर सकते हो, और बाकी मेरी वीडियो देखते हुए बहुत आपको मोटिवेशन मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लिंक पे दिया गया है, लिंक पे क्लिक करके आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिले। बिकॉज हम चाहते हैं आप बहुत कंट्रीब्यूट करो। दुनिया में अभी करीब 2,500 मतलब 2,500 ही बिलियनर्स हैं। हम चाहते हैं और बिलियनर्स निकल के आएँ, खासकर इंडिया से। हम आपको बना सकते हैं अगर आप लिंक पे क्लिक करके कमिटमेंट दिखाएं। और हो सकता है अगर आपने टाइम से कर दिया तो आपको 10,000 रुपीज़ की थेरेपी
फ्री में मिल जाए जो लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुकी है बहुत लोगों की। तो लिंक क्लिक करके रीच आउट करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें सब लोगों के साथ जिनको आपको पता है प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि आज की डेट में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम नहीं है या बिहेवियर प्रॉब्लम नहीं है। सभी को हेल्प चाहिए। तो ज़रूर शेयर करें, उनको मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा और हमारा भी नाम बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।